हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल का नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, वर्ग 3 का एनालिसिस भी चल रहा है और बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। इसी मदद में एक मैं भी शामिल हूँ और मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जोड़ूं। जैसा कि आज 12 जो नवंबर का सुबह का शिफ्ट का पेपर था, उस शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ जो बच्चों ने बताए थे सीडीपी वगैरह के, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको यदि इसका उत्तर पता होता है तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न वाचन करते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था, मतलब किस व्यक्ति ने किया है, ये पूछा है। आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान व्यक्ति ने किया था। एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वॉटसन। तो आपको सही आंसर मैं बता दूं, मिल्टन एरिक्सन ने किया था। इनका पूरा नाम है मिल्टन एरिक्सन। ये आपका सही उत्तर है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है मिल्टन एरिक्सन और इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था। मिल्टन ने, पूरा नाम है मिल्टन एरिक्सन। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 2। आइए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ये सिगमंड फ्रायड जो है, उन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताने का काम किया था, सिगमंड फ्रायड ने। तो यहां उन्होंने सुप्तावस्था का समय अंतराल पूछा है कि ये कब से कब तक होती है। तो ये होती है, इसका सही उत्तर जो है वो है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, इसका सही उत्तर है बी। सही उत्तर क्या है बेटा? बी इसका सही उत्तर है। समझ रहे होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टाइप का प्रश्न है और इसका सही उत्तर जो है वो है, क्या टिचनर है, वुंट है, मैकडूगल है या वुडवर्थ है? तो इसका सही उत्तर का चयन करेंगे हम मैकडूगल के साथ। किसके साथ जाएंगे इसका सही उत्तर लेकर? मैकडूगल के साथ में। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य मिलेगा। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो अभी जो लगभग 1 महीने का ये जो कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें से 2-3 दिन हो चुके हैं, तो आप लोगों को भी ये प्रश्न प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए पढ़ कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर से एक है ना, वीवीआईपी प्रश्न है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है एग्जामों में। क्या इसका आंसर वुडवर्थ है, गैरेट है, हॉलैंड है या थॉर्नडाइक है? तो सही इसका आंसर जो है वो है रॉबर्ट वुडवर्थ। सही क्या है बेटा? वुडवर्थ का पूरा नाम है रॉबर्ट वुडवर्थ। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बेटा? ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे और उनका ये कहना है कि वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो हम सही उत्तर का चयन करते हैं ए के पास। आपको सही उत्तर प्राप्त हो गए। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और जो लोग चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों से सभी से मेरी इल्तजा है, एक छोटी सी विनंती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें। और हो सके तो आपके जो सोशल मीडिया के जो भी आप लोग चलाते हैं वहां पर
इसे शेयर जरूर करिए। जैसे टेलीग्राम हो गया, आपका जो फेसबुक पेज होता है वहाँ कर सकते हैं, अपना स्टेटस बना सकते हैं, अपने जो ग्रुप बने हो, तो इससे आपकी भी मदद हो जाएगी और थोड़ी सी मेरी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं। मेरा जो लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाने का मेरा एक लक्ष्य है कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। तुक्के लगाने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ के चले जाए। अभी समय है जिनके पास, उन लोगों से कह रहा हूँ, और जो लोग पेपर दे चुके हैं तो उनके लिए तो एक ही बात कह सकता हूँ मैं कि आछे दिन पाछे गए, हरी से कियो न हित, अब पछतावत का करे जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए प्रश्न उठाते हैं 5 नंबर, और प्रश्न 5 जो कहता है उस पर चर्चा करते हैं। खालिस्तान के अनुसार इदम अहम पर अहम, ये भी फ्रायड का ही कहना है। व्यक्तित्व के तीनों घटक है, किसके कहे हुए हैं? सिगमंड फ्रायड। पूरा नाम है इस बंदे का सिगमंड फ्रायड। एक चेक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक है, मतलब जो ऑस्ट्रियन, जिसको हम लोग इस यूरोप में कहते हैं ऑस्ट्रिया, वहां से है ये। चेक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक है। फ्रायड अचेतन मन एवं सुरक्षा मैकेनिज्म आदि कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है बेटा फ्रायड है। कौन है बेटा? फ्रायड है। बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रश्नों को पढ़िएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 6 कहता है किस व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है। बहुत ही शानदार और कमाल का प्रश्न है ना। तो क्रिया प्रसूत की बात जब भी कभी आती है तो स्किनर का नाम लिया जाता है, और व्यवहारवादी है तो वाटसन भी है और स्किनर भी है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों में फंसाने का काम ये लोग करते हैं। और यहाँ क्या कर दिया, वाटसन को पहले नंबर पे रख दिया, जबकि सही उत्तर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोल रहा है। तो हमें आंसर कहाँ लेकर जाना चाहिए? बी के पास लेकर जाना चाहिए। आपका बी सही उत्तर है। तो स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवाद लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक भी थे ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, मध्यांक, बहुलांक और मध्यमान। तो इसका सही उत्तर जो है प्रसार। प्रसार इसका सही उत्तर है, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है, बाकी सब है, तीनों है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने या हल ने? तो सही उत्तर जो है भैया प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसका सही उत्तर है सी। यहां तो थॉर्नडाइक ही दिया हुआ है, ठीक है। वो सूझ का सिद्धांत है जो उन्होंने दिया था, ठीक है, जिसने कोहलर ने दिया था वो। ये प्रयत्न और भूल का, इसको त्रुटि और अभ्यास का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये थॉर्नडाइक का है बेटा। और थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्हें पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर आधारित शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव भी रखी थी। अगले विद्वान की तरफ चलते हैं और क्वेश्चनों को भी उठाते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो इसका सही उत्तर जो है 9 का वो हो जाएगा बी, अनुपात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको उत्तर मिल चुका है इसका बेटा, बी उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है?
और रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण ये तो होता है, टीएटी परीक्षण ये भी होता है, शब्द साहचर्य परीक्षण यह भी होता है, जबकि 16 PF परीक्षण जो है ये नहीं है। मतलब हमारा सही उत्तर जो है वो डी है, डी आपका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह कहता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, पदानुक्रम सिद्धांत खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया था मैस्लो द्वारा। किसने किया था बेटा? ये मैस्लो ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 12 पढ़कर जाइएगा, जबकि मैं एनालिसिस करता हूं इसलिए मुझे मालूम है कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं और क्यों इनसे गलतियां हो रही हैं। तो उसका सभी लोगों का कहना यह है, जो ज़्यादातर बच्चे जो पढ़कर आए हैं उनका ये कहना है कि प्रैक्टिस का बच्चों के पास अभाव है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी बेहतर है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? तो मुख्य ग्रंथि जो होती है बेटा वो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि या पीट्यूटिव ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि इसका सही उत्तर है। आप लोग यहाँ आंसर लगा सकते हैं। पीयूष ग्रंथि के पास उत्तर लगाइएगा, सही आपको अंक मिल जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। अगला मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं बेटा उसको। पीयूष ग्रंथि जो है उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आपको बता दूं कि पीयूष ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। आकार कैसा होता है बेटा इसका? मटर के दाने के जैसे, मटर के दाने के जैसा इसका आकार होता है। और वजन जो होता है इसका, भार जो होता है बेटा, इसका भार होता है 0.5 ग्राम के आसपास। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे हिस्से से निकला हुआ उभार है और यह छोटे अस्थिमय गुहा में ढका हुआ रहता है। इसको कहते हैं भैया पीयूष ग्रंथि, जो कि थोड़ी सी कुछ जानकारियां मुझे उपलब्ध हुई इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 13 के पास चलते हैं। खालिस्तान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। मतलब किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, समझाया था? क्या युंग ने समझाया, फ्राइड ने समझाया, एडलर ने समझाया, या फिर सलीवन ने समझाया? तो इसका सही उत्तर है युंग। कौन है बेटा इसका सही उत्तर? युंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि अंगूर खट्टे हैं खालिस्तान का उदाहरण है दमन का, प्रतिगमन का, व्यक्तिकीकरण का और प्रतिक्रिया निर्माण का। तो इसका सही आंसर है यौक्तिकीकरण का। कौन सा उदाहरण है इसका सही? यौक्तिकीकरण। सही आंसर है सी, 14 का सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। आपको पता है, थोड़ी देर पहले और एक बार पढ़ा था इस व्यक्ति को। सही आंसर है स्किनर। बेझिझक आप लोग स्किनर के साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ खालिस्तान के बीच होगी, कितनी होनी चाहिए औसत बालकों की? तो उनकी जो औसत बुद्धि लब्धि है वो ये मानी गई है 90 से 109 के आसपास। ठीक है, ये कम ज़्यादा कई जगह थोड़ा बहुत अलग अलग दिए हैं। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की IQ जो होती है वो 90 से 109 या 110 के आसपास होती है, ऐसा मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि प्रश्न 17 ये कहता है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। किसके द्वारा? बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। क्या कहते हैं बेटा? इसका सही उत्तर है निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। और याद रखिए, जीन पियाजे से, कोहलर से, बंडूरा, पावलोव, इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने जीन पियाजे के पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा के दिए हैं।
आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। ये क्वेश्चन भी करवाया है मैंने। इसका सही उदाहरण जो है, इसका सही आंसर जो है वो है औपचारिक संक्रिया अवस्था। आपको उत्तर मिल चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, खालिस्तान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। कौन? वंशानुक्रम, समानता, निरंतरता या युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा या युद्ध करने की इच्छा, है ना। खालिस्तान वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ये सही आंसर यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ सही उत्तर लगाइए आप लोग सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 20। कुछ ही प्रश्न शेष रह गए हैं। मेरा टारगेट है कि 30 प्रश्न आज मैं आप लोगों से फिर करवा दूं। तो जो मेरा 800 क्वेश्चनों का आंकड़ा है वो 420 क्वेश्चनों तक हो गए थे और ये 30 और अगर जोड़ देता हूं तो 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज का प्रश्न जो है हमारा वो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। तो इसका सही उत्तर जो है 20 का सही उत्तर जो है मार्गांतरीकरण, मार्ग बदलकर। सही उत्तर बी के पास जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक खालिस्तान प्रक्रिया है। कौन सी? विषम, अनियमिति, सामयिक या संचयी। तो सही उत्तर है संचयी। आप लोग उत्तर जरूर लगाते चलिएगा। उत्तर बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते चलिएगा, ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। सही उत्तर जो है इसका है डी, शिक्षक की योग्यता। जबकि भूलने का कारण मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है, पुनरावृत्ति का अभाव भी हो सकता है, सीखने की मात्रा भी हो सकती है। शिक्षक की योग्यता थोड़ी होगा यहाँ। लॉजिक वाला प्रश्न है बेटा। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि स्पीयरमैन 1904 ईस्वी के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है कौन सा फैक्टर। तो ये कहलाता है बेटा 23 का जी फैक्टर। और एक और बात बता दूं, बुद्धि के जो सिद्धांत है, याद रखिए बुद्धि के सिद्धांत का मैंने एक ट्रिक बना के रखा हुआ है। आप उस सिद्धांतों को अच्छे से पढ़िएगा, लाभ होगा, आपको मदद मिलेगी आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 24 कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 का है शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिक भिन्नता और पारिवारिक स्थिति। तो बच्चों की व्यक्तिक भिन्नता पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये हो गया बेटा आपका पेडोगॉजी का, शिक्षण पेडोगॉजी का, एजुकेशन पेडोगॉजी का ये क्वेश्चन हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 25। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व स्पीयरमैन। याद होगा अगर जिन्होंने मेरी ट्रिक पढ़ी होगी, पार्ट में बांट देना। माँ और पत्नी के बीच में बच्चा बढ़ गया है ना, व्यक्ति बढ़ गया, तो उसको अपन बांट देंगे स्पीयरमैन के साथ। स्पीयरमैन जैसे द्वितत्व पढ़ा फटाक से उत्तर लगा दीजिए स्पीयरमैन। अगला प्रश्न देखिए, ट्रिक जरूर पढ़ के जाइएगा, वीडियोस देखेंगे आप लोग तो बहुत लाभ मिलेगा। 26 सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है क्या। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। तो भूल जा रहे हैं ना भाई, तो उसको कहते हैं विस्मृति। क्या कहते हैं बेटा, विस्मृति। प्रश्न नंबर 27 व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो
उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है साहब ये? तो ये कहलाता है बेटा व्यक्तित्व। क्या कहलाता है बंधु? ये व्यक्तित्व कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कहता है, और ये क्वेश्चन जो है आज सुबह 12 नवंबर की जो शिफ्ट है, 12 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आया था। बोले ये क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे सुबह जब मैं एनालिसिस करने गया तब। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होता है। कौन सा जोड़ा होगा? XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र और X गुणसूत्र। तो सही इसका उत्तर है बेटा केवल डबल X गुणसूत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं 2X। सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, A नंबर है ना। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाते हैं? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, मानक विचलन। तो ये कहलाते हैं बेटा मध्यांक। क्या कहलाते हैं बेटा? मध्यांक। और आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न एक और, जो कि कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से खालिस्तान विधि है जिसका नाम है बी। आप लोग उत्तर लगा सकते हैं स्तंभाकृति। स्तंभाकृति को कहा गया है यहाँ पर उत्तर के तौर पर। तो ये थे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रिवीजन जरूर करके जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लगा कर जाइए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।